एक बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 31वां अध्याय, मंत्र संख्या 16, इसके ऊपर विचार करेंगे। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्ता यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। 31वें अध्याय में सृष्टि विद्या का वर्णन बताया गया है और इससे पिछले वाले मंत्र में ये बताया गया था कि सृष्टि के अंदर विद्वान लोग मानस ज्ञान यज्ञ को करते हैं और उस मानस ज्ञान यज्ञ की 7 परिधियां हैं, 7 समिधाएं हैं। परिधियों से गायत्री आदि छंद लिए गए थे, अर्थात विद्वान लोग वेद मंत्रों की सहायता से मानस ज्ञान यज्ञ करते हैं, अर्थात ईश्वर आदि पदार्थों का विचार चिंतन करते हैं। और 21 समिधाएं अर्थात 21 सामग्रियां उस मानस ज्ञान यज्ञ की होती है। इस सृष्टि के अंदर अनेक पदार्थ हैं और उन अनेक पदार्थों को जानकर मनुष्यों को अपने प्रयोजन सिद्ध करने चाहिए। अग्नि विद्या का आपने नाम सुना होगा, प्राण विद्या का नाम सुना होगा, वायु विद्या का नाम सुना होगा। अग्नि के गुणों को जानकर, कर्मों को जानकर उस से अपने और दूसरे के प्रयोजनों को सिद्ध करना। वायु विद्या, वायु के गुणों कर्मों को जानकर उससे अपने और दूसरे प्रयोजनों को सिद्ध करना। इसी प्रकार से ईश्वर ने हमें सूक्ष्म शरीर दिया है, स्थूल शरीर दिया है, तो इनको भी जानने की आवश्यकता है। स्थूल शरीर को जानकर उससे अपने और दूसरे के प्रयोजनों को सिद्ध करना। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि पदार्थ हैं। इनको जानकर अपने और दूसरे के प्रयोजनों को सिद्ध करना, अर्थात ईश्वर ने जो भी हमें साधन दिए हैं उन साधनों को जानकर हम अपने प्रयोजन को सिद्ध करें। अपना प्रयोजन क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और दूसरों के प्रयोजन को भी सिद्ध करें। इन मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि साधनों के माध्यम से विद्वान लोग स्थूल जगत को जानते हैं, उससे वैराग्य उत्पन्न करते हैं, जिसको अपर वैराग्य कहा जाता है योग दर्शन की भाषा में। फिर सूक्ष्म पदार्थों को जानते हैं, उनको जानकर भी ऊंचे स्तर का वैराग्य उत्पन्न करते हैं, उसको पर वैराग्य कहा जाता है। और फिर वो अंततः ईश्वर को जानकर विद्वान लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि करते हैं। मंत्र संख्या 16 जिसका मैंने अभी पाठ किया, इसमें बताया गया है यज्ञेन यज्ञम अयजन्त।
सृष्टि में विद्वान लोग यज्ञ से यज्ञ स्वरूप परमेश्वर का यजन करते हैं। यहाँ पर यज्ञ के दो प्रकार के अर्थ किए गए हैं। एक तो पीछे जो मानस ज्ञान यज्ञ है वो अर्थ भी किया है, और दूसरा यज्ञ का अर्थ योगाभ्यास भी किया है। तो योगाभ्यास एक यज्ञ है। इस योगाभ्यास रूपी यज्ञ से विद्वान लोग ईश्वर का यजन करते हैं। योगाभ्यास को यज्ञ क्यों कहा जाता है? यज्ञ से संसार का उपकार होता है। एक दृष्टि से देखें, यज्ञ करने से संसार का उपकार होता है। योगाभ्यास करने से भी, योग के 8 अंगों के अनुष्ठान करने से भी संसार का उपकार होता है, भला होता है। अहिंसा आदि धर्मों का पालन करने से संसार का उपकार होता है, और हिंसा आदि करने से संसार की हानि होती है। इस कारण से योगाभ्यास को यज्ञ कहा गया। और दूसरा मानस ज्ञान यज्ञ। और ये मानस ज्ञान यज्ञ तो सारा दिन चलता रहता है। केवल उपासना के काल में ही नहीं, निधि ध्यासन के काल में ही नहीं, दूसरे काल में भी ये मानस ज्ञान यज्ञ चलता रहता है। जैसे हम बाहर भौतिक यज्ञ करते हैं, समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसके अंदर घी सामग्री आदि की आहुति डालते हैं। इसी प्रकार से मानस ज्ञान यज्ञ में अग्नि क्या होती है? ज्ञान रूपी अग्नि होती है। और उस ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखा जाता है। ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखा जाता है। तो जब मनुष्य शरीर, वाणी और मन से शुभ आचरण करता है, तो उससे ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो प्रज्वलित रहती है। और जब मनुष्य शरीर, मन और वाणी से अशुभ आचरण करता है, तो उससे फिर ज्ञान रूपी अग्नि मंद हो जाती है या बुझ जाती है। तो ये ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखना। उपासना के समय तो हमने अच्छा ज्ञान उभारा ईश्वर के विषय में, जीवात्मा के विषय में, संसार के विषय में। निधि ध्यासन के समय में भी अपने अच्छा ज्ञान उभारा शरीर की अपवित्रता के विषय में, शरीर की अनित्यता के विषय में। लेकिन यदि व्यवहार के काल में दोष रहेंगे तो वो ज्ञान का स्तर नीचे गिर जाएगा। और यदि व्यवहार के काल में व्यक्ति ठीक आचरण करेगा यम नियमों का, तो उपासना के समय में जो ज्ञान का स्तर बना था, निधि ध्यासन के काल में जो ज्ञान का स्तर बना था, वो बना रहेगा, नहीं तो वो गिर जाएगा। बहुत से कार्य व्यवहार के अंदर ऐसे होते हैं जिसमें भय, लज्जा, शंका होती है। जब कोई अधिकारी व्यक्ति आता है उस समय तो व्यक्ति भयभीत होकर ठीक चलता है, और जैसे ही अधिकारी व्यक्ति दूर चला जाता है तो फिर वो ऐसे कार्य करने लग जाता है जिसमें भय, लज्जा, शंका होने की संभावना होती है, वो होती है उसमें। और जब ऐसे कार्य किए जाते हैं जो ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध है, जिस कार्य को करने में भय, लज्जा, शंका हो रही है, तो उससे ज्ञान का स्तर गिर जाएगा।
ऐसे कार्य को करेंगे जिससे आनंद, उत्साह, निर्भयता हो रही है, तो उससे ज्ञान का स्तर क्या है, बना रहेगा। तो ये मानस ज्ञान यज्ञ में विद्वान लोग उपासना के समय तो भी ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं। उपासना के समय में यदि ईश्वर से भिन्न दूसरे लौकिक सांसारिक विषय आएंगे तो वो ज्ञान रूपी अग्नि क्या है, मंद हो जाएगी। और यदि एकाग्रता से उपासना करेंगे, ईश्वर का, जीवात्मा का ध्यान चिंतन करेंगे, तो वो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित रहेगी। इसी प्रकार से व्यवहार काल के समय तो सृष्टि के अंदर विद्वान लोग यज्ञेन यज्ञम अयजंत, योगाभ्यास रूपी यज्ञ से, योगाभ्यास को यज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे संसार का उपकार होता है। योगाभ्यास को यज्ञ इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये ईश्वर का सत्कार है। ईश्वर ने योगाभ्यास करने का संदेश दिया है, निर्देश दिया है। हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ईश्वर का सत्कार कर रहे हैं। और देव पूजा ये यज्ञ कहलाता है। ईश्वर देवों का देव, महादेव है। फिर आगे अगली बात बताई, तानी धर्माणि प्रथमानि आसन। ये जो योगाभ्यास आदि कर्म है, ऋषि दयानंद जी ने इस मंत्र के भावार्थ में लिखा है, मनुष्यों को चाहिए कि योगाभ्यास आदि से सदा ईश्वर की उपासना करके, और मंत्र में क्या दिया है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञ से यज्ञ स्वरूप परमेश्वर का यजन करना। परमेश्वर का यजन करना, परमेश्वर का सत्कार करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, यही ईश्वर की उपासना है। भावार्थ में जो दिया है ना, ईश्वर की उपासना, वहाँ ईश्वर की उपासना से क्या अर्थ लेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, शरीर से, मन से, वाणी से। और ये जो कर्म हैं ये प्रथमानी, ये प्रमुख हैं। जैसे कि कल भी बताया था, प्रमुख किसको कहते हैं, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है उसको प्रमुख कहते हैं, और उसको लोक के अंदर प्रमुख, मुखिया बनाया भी जाता है। इसी प्रकार से जो योगाभ्यास आदि कर्म हैं ये श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं। योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता है, उसको नया जीवन मिलता है, पुराने संस्कार नष्ट हो जाते हैं, नए संस्कार उभरते हैं, वो अच्छे अच्छे दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है। योगाभ्यास करने से नई नई विद्याओं को सीखने की प्रेरणाएं मिलती है, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणाएं मिलती है ईश्वर की ओर से, और वो योगाभ्यासी व्यक्ति बहुत शीघ्र उन्नति करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और इसके विपरीत जो योगाभ्यास नहीं करता वो पतन को प्राप्त होता है, उसका ज्ञान का स्तर घटता जाता है, ईश्वर की ओर से जो प्रेरणाएं मिलनी चाहिए वो प्रेरणाएं नहीं मिलती, कुसंस्कार उसके अंदर बढ़ते जाते हैं, वो दुर्गुणों का भंडार बनता जाता है। तो ये जो योगाभ्यास आदि कर्म हैं ये प्रमुख हैं। अनादिकाल से विद्वान लोग श्रद्धा से योगाभ्यास करते आ रहे हैं, उसको प्रमुख मानते हुए, और अनंत काल तक वो उसको प्रमुख मानते हुए श्रद्धा से करेंगे। तो योगाभ्यास को जब हम प्रमुख मानेंगे, श्रेष्ठ मानेंगे, उसके लाभों को समझेंगे, तो हम श्रद्धापूर्वक योगाभ्यास को करेंगे। तो और श्रद्धापूर्वक योगाभ्यास करेंगे तो उससे सफलता की प्राप्ति होगी। फिर आगे दिया है, तेह नाकम महिमानः सचंता यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। तो ऐसे विद्वान लोग जो अपने ज्ञान के स्तर को बनाए रखते हैं,
तत्व ज्ञान को उभारे रखते हैं। तत्व ज्ञान चाहे ईश्वर के विषय में है, चाहे आत्मा के विषय में है, चाहे धर्म अधर्म के विषय में है, चाहे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में है, चाहे पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव के विषय में है। अनेक विषयों में तत्व ज्ञान होता है और विद्वान लोग उस तत्व ज्ञान को उभारे रखते हैं स्वाध्याय से, चिंतन मनन करने से, अच्छे आचरण करने से। तो ये तत्व ज्ञान को उभारे रखना ये एक मानस ज्ञान यज्ञ है। ये तत्व ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखना, और इस तत्व ज्ञान रूपी अग्नि से फिर अंततः विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। योग दर्शन के अंदर मोक्ष का क्या उपाय बताया है? विवेक ख्याति रविप्लवा हानो पाए। विवेक ख्याति ऐसा विवेक, ऐसा तत्व ज्ञान जो डिगने वाला नहीं हो। योगाभ्यासी व्यक्ति जिसने संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लिया है और जिसको योग दर्शन के अंदर मधु भूमिक कहा गया है, उसके पास भी विवेक ख्याति होती है, लेकिन उसको सावधान किया गया है। यदि वो अभिमान करेगा, विषयों में आसक्त होगा, तो उसका स्तर क्या है? गिर जाएगा, उसकी विवेक ख्याति डिग जाएगी। इसी प्रकार से जो विद्वान लोग हैं वो सतर्क सावधान रहते हुए विवेक ख्याति को बनाए रखते हैं, उसको डिगने नहीं देते। डिगता क्यों है? विवेक ख्याति डिगती क्यों है? तत्व ज्ञान हट क्यों जाता है? यदि अविद्या के मिथ्या ज्ञान के संस्कार हैं तो तत्व ज्ञान हट जाएगा, और यदि अविद्या के मिथ्या ज्ञान के संस्कार दग्ध बीजवत हो गए हैं तो फिर तत्व ज्ञान क्या है? डिगेगा नहीं। तो जब तक अविद्या के संस्कार अंदर बैठे हुए हैं तब तक योगाभ्यासी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वो मिथ्या ज्ञान उभर सकता है, अविवेक उभर सकता है। तो विद्वान लोग इस प्रकार से सतर्क सावधान रहते हुए अविद्यादि कलेशों को दूर करते हुए और विवेक ख्याति की स्थिर अवस्था को प्राप्त करके फिर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस मंत्र का संदेश ये है मनुष्यों के लिए। ईश्वर ने विद्वानों के दृष्टांत के माध्यम से मनुष्यों को प्रेरणा दी है कि हे मनुष्यों, देखो विद्वान लोग अनादिकाल से श्रद्धापूर्वक योगाभ्यास आदि करते आए हैं, अनंत काल तक करते रहेंगे सृष्टि में। तो जैसे विद्वान लोग योगाभ्यास से मेरा सत्कार करते हैं, पूजन करते हैं, वैसे ही तुम भी योगाभ्यास करके मेरा पूजन करो, सत्कार करो और मोक्ष को प्राप्त करके मेरे समान हमेशा आनंद में रहो। हमेशा आनंद में मतलब जितना मुक्ति का काल है उतने मुक्ति के काल तक आनंद को भो। तो ये मंत्र का संदेश है, यहीं तक।